हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी डिमांड थे कि कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेनली 4 पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का, इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। सेकंड पॉइंट है इस एग्ज़ाम का रिजल्ट किस डेट को जारी किया जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि अगली वैकेंसी किस महीने में जारी की जाएगी। और चौथा पॉइंट है फेज़ 2 की तैयारी आप लोग कैसे स्टार्ट करें। तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को एक छोटा सा सर्वे दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने अपने चैनल पर किया था। अगर आपने अभी तक इस सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाकर आप इसे वोट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, टोटल 7,500 वोट्स हुए हैं और इसमें जो मैक्सिमम वोटिंग गई है ना, वो 30 से 35 के बीच में, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं लगभग 3,500 के करीब जिनका स्कोर 30 से 35 के बीच में रहा है। इसके अलावा दोस्तों 35 से 40 के बीच में केवल 18% हैं और 30 से कम स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 21% के अराउंड। तो आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो कि कितने कैंडिडेट्स ने कितना स्कोर किया है, एवरेज मार्क क्या रहने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कट ऑफ को लेकर और पेपर की डिफ़िकल्टीज़ को लेकर। सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट डे का बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट दिन आपका इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था, लेकिन जो रागा का पेपर था ना, वो बिल्कुल आसान पूछा गया था। फर्स्ट डे मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों पेपर तो बहुत ही आसान थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आए थे। इसके अलावा जीके का जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट में, वो भी काफ़ी हार्ड नहीं था, एवरेज लेवल का था। इसके अलावा और जितने भी शिफ्ट्स हुए थे उन सभी शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर देखो इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया। ठीक है, फर्स्ट डे थोड़ा आसान था, लेकिन बाकी के जितने भी शिफ्ट्स हुए हैं उन सभी में इंग्लिश पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पूछा गया था। वोकैब की संख्या यहाँ पर काफ़ी थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 से 3 वोकैब हर शिफ्ट में पूछे गए थे। और अगर हम रागा की बात करें तो रागा का पेपर में अगर हम बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग में केवल नॉन वर्बल रीजनिंग आपका हार्ड आया था। ठीक है, वर्बल रीजनिंग जितने भी पूछे गए थे बिल्कुल आसान थे, आप सभी ने 100% अटैम्प्ट किया होगा। लेकिन जो नॉन वर्बल रीजनिंग थे ना, ये काफ़ी टाइम इंगेजिंग थे, इसमें काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे ज़्यादा छात्रों को प्रॉब्लम इसी में हुई है, नॉन वर्बल रीजनिंग में, और यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत भी हुए हैं। इसके अलावा अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का पेपर ना हार्ड था ना ही ईजी पूछा गया था, बिल्कुल मीडियम लेवल का क्वेश्चन आया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड थे, डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको याद है तो बना सकते हो। और 1-2 क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, जिसमें कई सारे छात्र परेशान भी हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर जीके की बात करें तो जीके बिल्कुल जैसा पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था वैसा ही क्वेश्चन आया है। जीके में करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस ई बुक और जो मैंने आपको यहाँ पर वीडियो में उपलब्ध कराया था उससे आया है। इसके अलावा जो स्टैटिक जीके कुछ पूछे गए थे, अगर आपने परमर का महा PDF पढ़ा होगा तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे स्टैटिक जीके में। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जीके में लगभग सारे कैंडिडेट्स ने बिल्कुल अच्छा स्कोर करके आया होगा इस बार, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पहले से ही प्रेडिक्ट किए हुए थे किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि रागा का जो पेपर है ना, वो यहाँ पर एवरेज आया था। ठीक है, रागा का पेपर एवरेज आया है। और इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा टफ पूछा गया था, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा टफ पूछा गया था। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके एक कंबाइंड रिजल्ट तैयार करें तो वाई ग्रुप का रिजल्ट आपका क्या रहने वाला है। वाई ग्रुप का रिजल्ट जो आपका रहने वाला है वो 32 से 34 के बीच में रहेगा। ठीक है, अगर आपका स्कोर 34 प्लस है तो आप 100% कन्फर्म समझो कि आपका रिजल्ट हो जाएगा फेज़ 1 में। और अगर आपका रिजल्ट 38 के अराउंड आ रहा है तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक जाने के लिए भी बिल्कुल तैयार हो। आपका जो भी कट ऑफ आएगा वाई ग्रुप का, इससे 2 से 3 नंबर आपको ज़्यादा लाने हैं मेरिट लिस्ट में जाने के लिए। अगर आपके इतने मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो आप बिल्कुल मेरिट लिस्ट में चले जाओगे। इसके बाद देखो, बात करते हैं फिजिक्स और मैथ्स की। ठीक है, एक्स ग्रुप में तो इंग्लिश का तो मैंने रिव्यू कर दिया, इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा टफ आया है। फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आए थे, फिजिक्स था एवरेज लेवल का। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया है। लेकिन जो मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे एक्स ग्रुप में, मैथ्स का क्वेश्चंस काफ़ी टफ थे और लेंदी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसे सॉल्व करने में आपको काफ़ी समय लग गया होगा।
और अगर आपने डीपली मैथ्स नहीं पढ़ा एक्स ग्रुप का तो आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर अगर हम इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स तीनों को कंपेयर करें तो एक्स ग्रुप का आपका कट ऑफ 36 से 38 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। जो भी आपका वाई ग्रुप का कट ऑफ जाएगा इससे 2 से 3 नंबर ऊपर आपके एक्स ग्रुप का कट ऑफ रहता है। यहाँ पर टोटल 70 आउट ऑफ में से 36 से 38 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है। दोस्तों ये दोनों कट ऑफ प्रेडिक्टेड हैं, इसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, आप इतना बिल्कुल मान कर चलो, ठीक है। तो अगर आपके इतने स्कोर आ रहे हैं मिनिमम, तब आप अपनी तैयारी में अभी से ही लग जाओ, फेज़ 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो। इसके बाद बात करते हैं हम लोग रिजल्ट को लेकर। एक मिनट यहाँ पर देखो, कट ऑफ को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच में कन्फ्यूजन क्या रहता है कि कट ऑफ डिसाइड कैसे किया जाएगा। तो देखो, कट ऑफ डिसाइड करने का 2 फैक्टर है। सबसे पहला तो आपका सेक्शनल कट ऑफ होगा, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला एक सेक्शनल कट ऑफ होगा और इसके बाद आपका एक फाइनल कट ऑफ होगा। अब मान लो आपने वाई ग्रुप का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। तो वाई ग्रुप में इंग्लिश का कट ऑफ मिनिमम जो कट ऑफ रखा गया सेक्शनल वो 10 है और रागा का कट ऑफ 15 रखा गया, ठीक है ना, इतना स्कोर है। अब अगर आपने रागा में टोटल मान लो 20 मार्क्स स्कोर कर लिए और इंग्लिश में स्कोर कर लिया 9 मार्क्स, ठीक है, तो टोटल मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं, 29 आ रहे हैं ना। और जो आपका फाइनल कट ऑफ है, जो मेन कट ऑफ निकलता है, वो आपका है मान कर चलो 27। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया है, क्योंकि आपका रागा और इंग्लिश दोनों को मिलाकर 29 मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम 10 है, लेकिन आपका कट ऑफ क्या आ रहा है, इंग्लिश में 9 ही आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ हैं, सबसे पहले आपको उसे क्लियर करना है और उसे क्लियर करने के बाद जो फाइनल कट ऑफ आपका है उससे ज़्यादा आपके स्कोर होने चाहिए, तब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। पिछली बार भी कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि मेरे तो स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा है लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि पहले आपको सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस करना होगा। सेक्शनल कट ऑफ देख लो कितना रहने वाला है। इंग्लिश का कट ऑफ 10 रहेगा, रागा का कट ऑफ मिनिमम 15 है, मैथ्स और फिजिक्स इन दोनों का भी मिनिमम 10 ही रहने वाला है, ठीक है। हमेशा इतना ही रहता है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है। अब चलो अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस एग्ज़ाम का रिजल्ट कब आएगा। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ होता है कि 20 से 25 दिन के बीच में आपका रिजल्ट आ जाता है और एयरफोर्स अपने टाइम का बिल्कुल पक्का है, इतने दिन में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम पिछली बार की बात करें तो एग्ज़ाम के जस्ट 22 दिन के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। तो आप यह बिल्कुल मान कर चलो कि 3 वीक, कम से कम 3 वीक आपको वेट करना होगा। 20 से 25 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसके बाद लगभग 1.5 से 2 महीने, 1 से यहाँ 1.5 महीने आपका टाइम मिलेगा मिनिमम फेज़ 2 के लिए, और उसके बाद आपका फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा। सभी को सेपरेट डेट्स में अलग अलग जगह पर बुलाए जाएंगे आपको एडमिट कार्ड भेजकर। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया है, अगली वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो वैसे तो एयरफोर्स का जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो हमेशा से दिसंबर महीने में आता है, ठीक है, और जनवरी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बार एग्ज़ाम थोड़ा लेट हुआ है, तो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा लेट चल रहा है। इस कारण से हो सकता है कि यह वैकेंसी दिसंबर में ना आकर अब जनवरी के महीने में आए। तो आपको घबराना नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो जो अगली वैकेंसी में शामिल होने जा रहे हैं। दिसंबर के लास्ट तक वैकेंसी को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एयरफोर्स की तरफ से जारी कर दिया जाएगा या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आ जाएगी। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला टॉपिक है दोस्तों कि फेज़ 2 की तैयारी कैसे करें, ठीक है। फेज़ 2 की तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद काफ़ी कम टाइम मिलेगा आपको अपनी तैयारी करने का। और आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर फेज़ 2 में डिस्क्वालीफाई कर जाते हो तो यह बहुत ही बुरी बात है। यहाँ पर देखो क्या करना है आपको। फेज़ 2 के लिए मैं 1 से 2 दिन के अंदर ही सारे क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक वीडियो में दे दूँगा कि फेज़ 2 में क्या क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है। इसके अलावा जो आपके जीडी होते हैं यानी ग्रुप डिस्कशन, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सभी हैं इस बार के लिए बन रहे हैं, वो टॉपिक भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज या फिर कोई क्वेश्चंस आपके मन में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें
इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से आप चाहें तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं।